आज वीडियो के इस पार्ट में हम सीखने वाले हैं कि भाई लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी क्या है, लेकिन इसको मैं समझाऊंगा आपको एक एग्जांपल से। तो एग्जांपल समझते हैं। भाई आपको एक आइसक्रीम पसंद है, ऐसा अज्यूम करो, और मैं आपको कह रहा हूं कि चलो मेरे साथ एक आइसक्रीम वो खाकर आएंगे। आप बोलोगे सर ठीक है सर, आप बोल रहे हो तो चलते हैं, आइसक्रीम खाकर आएंगे। लेकिन अब क्या होगा कि आप वो आइसक्रीम खाओगे तो आपको क्या मिलेगा, कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आप मुझे वो बता भी दोगे कि भाई सेटिस्फेक्शन आपको किस लेवल तक का मिला, रैंकिंग के थ्रू या फिर नंबर्स के थ्रू, है ना, कार्डिनल मेजर या फिर ऑर्डिनल मेजर के थ्रू, है ना। इसके अलावा क्या होगा कि अगर मैं आपको बोलूं कि नहीं, आपने एक आइसक्रीम खाई, अब एक और खा लो, आप बोलो ठीक है सर, आप बोल रहे हो एक और खा लेंगे, आपने वो भी खा ली, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 15 आइसक्रीम खानी पड़ेगी। आप बोलोगे नहीं सर इतना तो नहीं हो पाएगा, एक टाइम के बाद क्या होगा, आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी और मेरी भी तबीयत खराब हो जाएगी। तो अभी क्या करना चाहिए, तो भाई सर कुछ नहीं करते, एक दो खाते हैं, उसमें जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसको लेके निकलते हैं घर, ठीक है। तो अभी यहाँ पर समझो कि अगर मैं आप एक्चुअल में 15 आइसक्रीम खाने लग जाते तो क्या आपको सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल पाता हर बार? तो आप बोलोगे नहीं। एक टाइम पर आकर क्या होता है, धीरे 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 उसके लिए सेटिस्फेक्शन कम होने लगता है ना। तो यही है हमारे लिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे कहते हैं एज मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अ कमोडिटी आर कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम। जैसे जैसे आप एक स्टैंडर्ड कमोडिटी यानी जो भी आपको पसंद है वो आप कमोडिटी कंज्यूम करोगे लगातार, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसके लिए आपका सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो जाएगा। तो दे आर सेइंग कि मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट मस्ट डिक्लाइन। जैसे जैसे आप उसे कंज्यूम ज्यादा से ज्यादा करना शुरू करोगे किसी एक कमोडिटी को, तो आप उसके लिए बोर होना शुरू हो जाओगे, ठीक है। इसके बाद कहते हैं भाई बेसिकली इट इज अ वेरी नेचुरल टू हैपन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल है, अगर आप उनके साथ ऐसा करने की कोशिश करोगे, उसमें लगातार इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे, कंज्यूम करने की कोशिश करोगे, तो आप एक टाइम पर आके उनसे बोर हो जाओगे। जैसे कि आप देखो कि एग्जांपल ले लो, जो सबसे ज्यादा चल रहा है वो हम बोल सकते हैं मोमोज। आप लगातार डेली डेली मोमोज खाना शुरू करो, एक टाइम पे आके फेड अप हो जाएगा, बोलो यार मार्केट में कुछ है ही नहीं और कुछ ट्राई करने के लिए। तो ये वही चीज है, इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो अभी इसके दो ऑल्टरनेट नेम है, वो भी हमें समझने हैं। पहला ऑल्टरनेट नेम है, इट इज ऑल्सो नोन एज द फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन और फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। याद रखना कि ये क्वेश्चन क्या हो सकता है, इन दोनों को नाम से भी पूछा जा सकता है। तो आंसर क्या रहेगा, सेम रहने वाला है। टीचर पूछ सकता है भाई डिफाइन द फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ, इट मींस आपको आंसर किसका लिखना है, जो आपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लिए याद कर रहे हो, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे बेसिक कंजम्पशन। जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे दो बेसिक कंजम्पशन रहती है इसकी। नंबर वन है ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिर्फ स्टैंडर्ड यूनिट को ही कंज्यूम करते हैं, यानी उसी की वैल्यू काउंट करते हैं। यानी कि अगर हम आइसक्रीम खाने गए थे तो उसमें क्या था, एक कप था, एक स्पून था और एक हमारे पास आइसक्रीम थी। तो उसमें वैल्यू क्या करती है आपके लिए, आइसक्रीम या कप या स्पून? तो आप बोलो सर आइसक्रीम हमारे लिए वैल्यू करती है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट ही काउंट होगी। इसी तरह से इन्होंने एग्जांपल दिया कि टी जब हम पी रहे हैं तो हमारे पास उस गिलास में हमने चीनी घोलने के लिए क्या करा, चम्मच का इस्तेमाल करा, तो वहां पे चम्मच इंपॉर्टेंट है या वो चाय आपके लिए इंपॉर्टेंट है? आप बोलो सर नहीं, चाय इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि असली सेटिस्फेक्शन तो उसी से मिला, हमें चम्मच से थोड़ा ना मिला। तो इसी तरह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट को काउंट करते हैं, ठीक है। कंजप्शन ऑफ द कमोडिटी इज कॉन्टिन्यूअस बट काउंटेड द प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंजप्शन। तो कह रहे हैं भाई यहाँ पे जो होना चाहिए, कंजप्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। अगर हम किसी चीज का कॉन्टिन्यूअस कंजप्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होने वाला है, सिंपल सी बात है, ये लॉ एप्लीकेबल होगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, फिर धीरे धीरे उसके लिए सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद कहते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ। एक्सेप्शंस का मतलब है जब ये लॉ फेल हो जाता है, किस कंडीशन में लॉ फेल हो जाएगा, मतलब लोग कॉन्टिन्यूसली उसे यूज ही कर रहे हैं, करेंगे, लेकिन उनका सेटिस्फेक्शन उसके लिए कम नहीं होगा उस कमोडिटी के लिए। तो ऐसी दो कंडीशन होती है। नंबर वन कहते हैं कंजप्शन ऑफ अल्कोहल। लोग क्या करते हैं, कई बार अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं और तो उन्हें क्या होता है, वो कंजप्शन करते ही चले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है पर्सनल हॉबी ऑफ अ पर्सन। देखो कई बार क्या होता है, अल्कोहल तो क्या होगा, एडिक्टेड, ये साइन आपको दे रहे हैं कि एडिक्टेड पर्सन, कि एक पर्सन है जो एडिक्टेड है किसी चीज को करने का, तो वो क्या करता है, वो कॉन्टिन्यूसली उसे कंज्यूम करता ही चला जाएगा एक्चुअल में, जब तक उसकी तबियत खराब ना हो, है ना। तो यहाँ पर क्या है, उसे सेटिस्फेक्शन लेवल उसका कम नहीं होगा किसी भी हाल में। लेकिन क्या है, पर्सनल हॉबी ऑफ अ पर्सन भी हो सकता है। किसी को ड्राइंग्स करना बहुत पसंद है, वो पूरे पूरे दिन ड्राइंग्स करते रहते हैं। किसी को बुक्स रीडिंग करना बहुत पसंद है, वो पूरे पूरे दिन कमरे में बंद करके खुद को बुक्स रीडिंग कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से कहते हैं पर्सनल हॉबी, तो सेटिस्फेक्शन लेवल वहां पे कम ही नहीं हो रहा है किसी भी हाल में, है ना। तो ये वो कंडीशन है जहां पे ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फेल हो जाता है। इसी को हम बोल रहे हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ। इसके बाद आता है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट क्या है वो समझते हैं। देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्टिविटीज करते हैं डिफरेंट टू अर्न मनी। अब उस अर्न मनी से हम क्या करेंगे, जो भी हमने अर्न करी मनी से है वो उससे हम क्या करेंगे, उसे यूज करेंगे। क्या करने के लिए, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम उसका इस्तेमाल करेंगे।
अब इस्तेमाल किस तरह से करेंगे, बाजार में जाएंगे, खर्चा करेंगे। तो यहाँ पे इसी चीज को बताया गया भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमें कब अचीव होगा, जब हमने जो कमाया उसको इस्तेमाल करके खर्चा करेंगे, और उसे खर्चा करने के बाद हमें लगेगा नहीं हमने सही खर्चा करा है, हमने जो पैसा खर्च करा है बिल्कुल सही हुआ है, तो उसी को हमें कह रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। कैसे होगा, थ्योरी से कवर अप करते हैं, लेट्स रीड। कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयरइन a consumer gets maximum satisfaction out of his given income and he has no tendency to make any change in his existing expenditure। हम प्लान कर रहे हैं खर्चा करने का, हम बाजार गए, इस बार हमने चॉकलेट खानी है, हमारे पास इनकम है 10 रुपए की, हमारा 10 रुपए मतलब हमारे पास है, तो हमने 10 रुपए खर्च करा, हमें लगा नहीं यार चॉकलेट का टेस्ट तो बहुत बढ़िया था, तो आपको सेटिस्फेक्शन मिला, आपने जो भी खर्चा करा उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिला, दैट इज अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, आप जो भी खर्चा करो आपको उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हुआ, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपने अचीव नहीं किया, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब कहते हैं assumption रिलेटिंग टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड को assumption कहा गया है कि भाई क्या होना चाहिए, रेशनल कंज्यूमर होना चाहिए। अब ये रेशनल कंज्यूमर कौन है भाई, कहते हैं अ रेशनल कंज्यूमर इज वन हु वांट्स टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ हिज गिवन इनकम। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो क्या करने के लिए रेडी है, खर्चा करने के लिए तैयार है अपनी इनकम से, क्या करने के लिए, मेन है कि सेटिस्फेक्शन अचीव करने के लिए। हम बाजार जाते हैं, खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, है ना, तो हम क्या करते हैं अपनी इनकम से कुछ पार्ट खर्च करते हैं। जब हम अपनी इनकम से कुछ पार्ट खर्च कर रहे हैं, विलिंगली हम तैयार हैं क्या करने के लिए, भाई हमें सेटिस्फेक्शन चाहिए, बहुत दिन से हम घर का खाना खा रहे हैं, बाहर का खाएंगे, सेटिस्फेक्शन अचीव करके आएंगे, तो हम अपनी अवेलेबल इनकम से खर्चा करने के लिए तैयार हैं और क्या करने के लिए तैयार है, साथ साथ सेटिस्फेक्शन लेने के लिए तैयार है ना। तो दैट इज इस तरह का एक रेशनल कंज्यूमर होना जरूरी है। नेक्स्ट इज कार्डिनल यूटिलिटी। Cardinal utility of every commodity can be measured in term of cardinal number such as 1 2 3 etc। तो ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे क्या करना है कि भाई जो भी हमारे पास हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा, यूटिलिटी मिलेगी, हम उसे कार्डिनल में मेजर कर सकते हो। ठीक है, लाइक 1 2 3 में हम उसे मेजर कर सकते हो। जैसे कि आपने मोमोज खाए बाहर, मैं बोलूँगा आपको कितने अच्छे लगे, तो आप बोलोगे सर 10 में से 9 हम इसमें मार्क्स देंगे, या फिर हम इसमें बोल सकते हैं भाई सॉरी 9 में से 10 हम इसको क्या करते हैं, इस तरह से हम उसकी रेटिंग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से independent utility and person can have maximum utility from a commodity depends upon the quantity of that very commodity alone। ये कह रहे हैं कि भाई कई बार क्या होता है कि भाई डिपेंड करता है एक पर्सन को, लाइक आपने गुलाब जामुन खाना है मार्केट में जाके, तो आपको क्या होगा कि भाई आप उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, लेकिन हो सकता है आप एक पीस खाओ तो आपको एक पीस से सेटिस्फेक्शन मिलेगा, हो सकता है मैं 3 पीस खाऊंगा तो मुझे 3 पीस से सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो कई बार क्या होता है कमोडिटी की क्वांटिटी भी मैटर करती है टू गिव द सेटिस्फेक्शन टू अ पर्सन। ठीक है, तो चलिए इसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट टू सर्व एज एन आइडियल मेजर, मार्जिनल यूटिलिटी शुड रिमेन कांस्टेंट। ये कह रहे हैं कि भाई जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए, जो मतलब आने वाला चेंज है। ठीक है, जैसे हम किसी चीज में खर्चा कर रहे हैं, आइसक्रीम 10 रुपए खरीद रहे हैं, फिर उसको हम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, है ना, तो हो सकता है क्वांटिटी मैंने कहा ना आपको 1 पीस से मिलेगा, मुझे 2 पीस से मिलेगा, हो सकता है मैं 2 पीस वहां पे खरीद लूं, तो उसमें जो चेंजेस आएंगे मार्जिनल आएंगे, है ना। तो मैंने कितना खर्चा करा, आपसे 10 रुपए ज्यादा करा, अगर आप 1 पीस कंज्यूम करते हो, अगर एक आइसक्रीम 10 रुपए की है, आप 1 क्वांटिटी खा रहे हो, मैं 2 क्वांटिटी खा रहा हूँ, तो मुझे 2 क्वांटिटी से वहां पे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो यानी मैंने आपसे 10 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर जो चेंज है मनी का जिससे सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, वो कह रहे हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो के इस पार्ट तक हम क्या करेंगे, यहीं तक समझेंगे। नेक्स्ट में हम कवर अप करने वाले हैं कि और डिटेल में कि व्हाट इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यहाँ पर हम डिटेल में समझेंगे एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।